में जाकर होते रहते हैं। अब यहाँ पे महिलाओं की ड्यूटी भी लगाई गई है और महिलाएं जितनी भी यहाँ पे स्टॉल आप देख पा रहे हैं, सभी के पास हमारा पर्सनल नंबर है कि जब भी आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम वॉच आउट तो कर ही रहे हैं, उसके साथ हम एक सामंजस्य भी बना रहे हैं और अपने देश की छवि को सुधारने की और पुलिस की छवि को सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जैसे पहले पुलिस को सख्त और बड़ा रूड समझा जाता था, वैसा ना समझा जाए और एक अच्छी पहचान महिलाओं की हो। कैपिटल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे हम सूरजकुंड मेले में यहाँ पर पुलिस के काफ़ी अधिकारी तैनात हैं और मैडम से बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। क्या मैडम नाम है मैडम? इंस्पेक्टर सविता। जैसे मैडम हम देख पा रहे हैं मेले में महिलाओं की काफ़ी भागीदारी है और पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं देखने को मिल रही हैं। क्या कहना चाहते हैं? हर एक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं कि चारों तरफ महिलाएं और बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस संसार की जननी महिला है, हर एक क्षेत्र के में आगे महिला है और घर को संभालने वाली महिला है। कार्य क्षेत्र में जो मैं जैसे मैं बैठी हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, तो ये महिलाओं का वर्चस्व है। मैं ये कहूँगी नारी शक्ति है और वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है, मेले में आ रहे हैं और अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। जैसे मैडम पिछले समय में महिलाओं के साथ लगातार भेदभाव होता था, बेटियों के साथ अन्याय होता रहता था, घर से बाहर उनको निकलने नहीं दिया जाता था। जैसे आप भी आज एक बड़े पद पर तैनात हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफ़ी हमारी बहन बेटियाँ माताएं यहाँ पर स्टॉल लगाई हैं, काफ़ी पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं इस मेले में आप भागीदारी के रूप में बढ़कर आ रही हैं, तो उस बारे में क्या करें सर? देखो, घर और संसार चलाने वाली महिला है, तो उसी के मद्देनज़र जो भी उसको अपने घर का एक बैलेंस देखना होता है कि मेरे घर में इस चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए वो यहाँ खरीदारी करने के लिए आई हुई हैं। दूसरे भाई, अब जैसे महिलाओं को पहले पीछे रखा जाता था, अब महिलाओं को आगे रखा जाता है। किसी क्षेत्र में महिला किसी से कम नहीं है। जितने भी यहाँ पब्लिक आई हुई है उसमें मोस्टली महिलाएँ हैं, तो इसे आप साफ ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिला कहाँ है। जैसे मैडम एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर काफ़ी अधिकारी भी तैनात हैं, जैसे महिला सुरक्षा को काफ़ी ध्यान में रखकर सरकार और पुलिस के भी काम करती है, तो वो किस प्रकार काम करते हैं? जैसे कई जगह पर छेड़छाड़ जैसी वारदातें भी ऐसे सतलों पर हो जाती है, लेकिन अब देखने में मिला है कि ऐसी वारदातें काफ़ी हद तक घट गई हैं। तो पुलिस प्रशासन और जो दुर्गा शक्ति जैसी हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस द्वारा बनाई गई इकाइयाँ हैं, वे किस प्रकार काम करती हैं? देखो, महिलाओं के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें दुर्गा शक्ति की एप्लीकेशन है जिसमें महिला 24 घंटे कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकती है। एक इसमें क्या होता है कि ये जो कॉल है उसकी लोकेशन हमारे पास पहुंच जाती है। भाई, आप कहाँ से कॉल कर रहे हो, कॉलर कौन है, और आपको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है, आप कॉल नहीं कर पाते हैं, तो हमारी तरफ से उनके पास कॉल करके उनकी जैसी भी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उनको सहायता दी जाती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जैसे महिला थाने तो बनाए गए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम हम कराते हैं। यहाँ भी लीगल एड का भी एक अलग से प्रावधान किया गया। आप मेले में अंदर जाके देखेंगे तो फ्री लीगल असिस्टेंस उनको दी जाती है। इवन बुक भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हमारे मंगलेश चौबे जी CJM हैं, उनकी तरफ से यहाँ कैंप लगाया गया है। हमारी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम बार बार स्कूलों में, कॉलेजेज में, गांव में जाकर होते रहते हैं। अब यहाँ पे महिलाओं की ड्यूटी भी लगाई गई है और महिलाएं जितनी भी यहाँ पे स्टॉल आप देख पा रहे हैं, सभी के पास हमारा पर्सनल नंबर है कि जब भी आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम वॉच आउट तो कर ही रहे हैं, उसके साथ हम एक सामंजस्य भी बना रहे हैं और अपने देश की छवि को सुधारने की और पुलिस की छवि को सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जैसे पहले पुलिस को सख्त और बड़ा रूड समझा जाता था, वैसा ना समझा जाए और एक अच्छी पहचान महिलाओं की हो। जैसे मैम ये कुछ जगह पर हम देखते हैं कि काफ़ी महिलाओं को दबा कर रखा जाता है, जो अपना खुद का काम करना चाहती है उनको भी दबा कर रखा जाता है। तो जो महिलाएं समाज में उभर कर अपना काम करना चाहती हैं या अपने दबाव को हटाना चाहती हैं, तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले मैं हर एक महिला को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप को कमज़ोर ना समझें। जो आप करना चाहते हैं वो आप आगे बढ़ चढ़ कर करें। अपने आप को किसी दायरे में सीमित ना रखें, अपनी लिमिटेशन आप तय ना करें, आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं।
मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ भी करें, लेकिन आप जो भी करें अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते हुए और देश और समाज का नाम रोशन करें। मैडम मैं एक जैसे हमारे जो दर्शक महिलाएं हैं वे जैसे जानना चाहती हैं, आपसे कुछ पूछना चाहे तो आप किस थाने में तैनात और क्या कुछ? मैं अभी इंचार्ज सीनियर सिटीजन सेल हूँ सेक्टर 12 फरीदाबाद में, और मैं बताना चाहूँगी इसमें बुज़ुर्गों के लिए हम 24 घंटे तत्पर हैं। 72-910,000 ये सीनियर सिटीजन का हेल्पलाइन नंबर है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई सीनियर सिटीजन कॉल करता है तो उसकी, जैसे आप 100 नंबर पे कॉल करते हो, ऐसे ही उसकी कॉल का रिप्लाई किया जाता है। प्रत्येक थाने में एक थाना स्तरीय कमेटी बनाई गई है जिसमें एक ASI स्तर का अधिकारी है और उसके साथ एसोसिएट एक और अधिकारी और 3 पब्लिक के आदमी हैं, जो जितने भी हमारे फरीदाबाद में बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, चाहे उनके टेनेंट से, चाहे उनके बच्चों से, चाहे किसी और आदमी से जो उनको परेशान करता है, तो उससे संबंधित कोई समस्या है तो आप 72-910,000 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो थाने में आपका नोडल ऑफिसर आपके लिए नियुक्त किया गया है उसके पास आप जा सकते हैं। जो और प्रत्येक थाने में एक फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे महिलाओं के केसेज में फ्री लीगल एड प्रोवाइड होती थी, ऐसे ही बुजुर्गों के केसेस में फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे आपने सुना कि इस मेले में महिलाओं की बराबर की भागीदारी है, और जैसे हमने मैडम से भी सुना कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार आजकल मिल रहे हैं, वे किसी भी प्रकार दबे कुचली न रहें और अपने आप को समाज में बुलंद करने का काम करें। जैसे आपने मेले में देखा यहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा कहीं महिलाओं की भागीदारी है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारी बहन बेटियाँ माताएँ समाज में पुरुषों से आगे बढ़ती रहें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।